नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप देख सकते हैं ये मेरा तुलसी का प्लांट है, कितना हरा भरा है और कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। अभी जनवरी का मौसम है और इस समय ठंड बहुत ज़्यादा है। दिसंबर जनवरी में ठंड ज़्यादा रहती है, उसके बावजूद मेरा तुलसी का प्लांट कितना हेल्दी है आप देख ही सकते हैं। यह श्याम तुलसी है। इसकी पत्तियां या डंठल थोड़ी सांवली होती है और एक और होती है राम तुलसी, वह पूरी तरह से ग्रीन होती है और ऐसा कहते हैं कि हमें हमारे घर पर श्याम तुलसी ही लगाना चाहिए। तो हम बात करते हैं इसकी केयर की। अगर हम तुलसी प्लांट की केयर नहीं करते हैं तो सर्दियों में तुलसी प्लांट जो है वो मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी के प्लांट को सर्दियों से कैसे बचाना है और इसमें कौन कौन सी खाद डालनी है जिससे इसकी पत्तियां हरी भरी रहे और इसमें कीट पतंगे न लगने पाए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका पौधा मिट्टी के गमले में लगा हुआ हो। प्लास्टिक के गमलों में तुलसी ज़्यादा सालों तक सर्वाइव नहीं कर पाती है, आप इसे मिट्टी के गमले में ही लगाएं। अगर प्लास्टिक के गमले में आपकी तुलसी लगी हुई है तो उसे बारिश के मौसम में ही रिपोर्टिंग कर लें, उसके बाद नहीं, क्योंकि बारिश के मौसम में ही तुलसी की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये मेरा मिट्टी का गमला है और यह 12 इंची बड़ा है और इसमें तुलसी की ग्रोथ कितनी अच्छी तरह से हुई है, कितना बड़ा मेरा पौधा है। आपको ऐसे में पता नहीं चल रहा है, मैं आपको इसे नाप कर भी बताऊंगी कि यह कितना बड़ा है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपकी तुलसी अगर खुले जगह में है तो आप उसका स्थान बदल दें, क्योंकि ठंड के दिनों में शीत पड़ती है और इसी शीत से आपको इसे बचाना है। इसके लिए आप इसे शेड वाली जगह पर रख सकते हैं, पर जगह ऐसी होनी चाहिए जहां इसे दिन भर की सनलाइट मिल सके। अगर दिन भर की धूप भी ना मिले तो कम से कम 3-4 घंटे की धूप जरूर मिलनी चाहिए। और अगर आप उसकी जगह नहीं बदलना चाहते हैं तो आप ठंड में रात के समय उसे ढक दें किसी प्लास्टिक की बोरी से या फिर कपड़े से और सुबह फिर उसे निकाल दें। ऐसा करने से आपकी तुलसी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान यही पहुंचाता है। तीसरी चीज़ ये है कि यदि आपकी तुलसी में इस तरह की मंजरी यानी इसकी फूल निकल रही है तो आप इसे तोड़ते जाएं, जिससे कि बीज नहीं बनेंगे। और यदि आपको बीज लेनी ही हैं तो आप ठंड के बाद जब मंजरी आए तब बीजों के मैच्योर होने के बाद आप उसे तोड़कर रख सकते हैं और बारिश से पहले इसे लगा सकते हैं। मंजरी तोड़ने से आपकी तुलसी हरी भरी रहेगी और घनी होती जाएगी, इसलिए आप सारी मंजरियों को तोड़ते जाएं। चौथी चीज़ है कि अगर आप तुलसी की पूजा करते समय इसकी मिट्टी में ही अगरबत्ती दिया जलाते हैं तो ऐसा न करें। गमले के बाजू में आप दिया रख सकते हैं और अगरबत्ती अपने तुलसी जी को घुमाकर अपने पूजा स्थल में लगा सकते हैं। पांचवी चीज़ है कि आप अपनी तुलसी की मिट्टी की हर 10 दिन में गुड़ाई करते रहिए और जब पानी दे तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है, पानी रोज़ देना है। जैसे ये इतना बड़ा मिट्टी का गमला है तो सिर्फ 1 लोटा जल ही काफ़ी है इसके लिए। पानी से पूरी तरह इसे भरना नहीं है, वरना आपका पौधा मर जाएगा। तो पानी देना है पर कम देना है, हल्की सी नमी बनी रहे मिट्टी में। सारी मंजरी टूट गई है। चलिए अब मैं इस टेप से आपको नाप कर बताती हूँ कि यह कितना बड़ा है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद ही देख लीजिए। देखिए यह 55 इंची बड़ा है। इसकी जो लंबाई है कितनी बड़ी है, 55 इंच, यानी कि आप टेप से नाप करके घर में देखिएगा यह ज़मीन से कितनी बड़ी है। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि मेरी तुलसी की ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपनी तुलसी के पौधे में क्या डालना है और कौन सी खाद डालनी है जिससे कि आपका तुलसी का पौधा हरा भरा रहे। यह नीम की खली, इसकी 1 मुट्ठी आपको इस तरीके से डालनी है इसमें हर 20 दिन में। आपको इसके पत्तों को कीड़ों से बचाने के लिए तथा हरी रखने के लिए इसमें 1 चम्मच हल्दी का छिड़काव कीजिए। एक स्प्रे बॉटल में हल्दी डालकर उसमें पानी मिलाकर हर 20 दिन में इसकी पत्तियों पर छिड़काव कीजिए। महीने में 1 बार। अगर आपको हल्दी नहीं डालना है तो आप राख को ऐसे ही पत्तियों पर छिड़क सकते हैं।
हल्दी की जगह बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी होममेड फंगिसाइड है जो पौधों को फंगस लगने से बचाता है। इन सभी तरीक़ों से आप अपने तुलसी के पौधे को सर्दियों में सुरक्षित रख सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।